ये देखिए आपके सामने देयर आर 2 स्क्वायर्स, सो आई जस्ट वांट यू टू पे फोकस ऑन द फर्स्ट स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया है। नाउ इफ आई वांट टू काउंट कितने स्क्वायर्स हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले काउंट करेंगे स्क्वायर्स को हॉरिजॉन्टल एंड देन वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमने यहाँ पर लिख दिया। नाउ अब हम वर्टिकल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमने यहाँ लिख दिया। सो दिस इज अ शॉर्टर वे। हमने यहाँ पर 6 काउंट करा, यहाँ पर 8 काउंट करा, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चल गया कि देयर आर 48 स्क्वायर्स। बहुत इनिशियल में क्या करते हैं, हम एक एक स्क्वायर को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करी कितने ब्लॉक्स हैं, वर्टिकल लाइन काउंट करी कितने ब्लॉक्स हैं, एंड वी मल्टीप्लाइड। तो दिस इज नोन एज के एक द सिंपलर फॉर्म टू कैलकुलेट या टू काउंट फॉर द स्क्वायर्स। दूसरा मेथड क्या है, एक आप ये देख रहे हैं हमने ये पूरी शीट को हमने ब्रेक डाउन कर दिया इनटू 5 ब्लॉक्स एंड 3 ब्लॉक्स, ठीक है। ये एक दूसरा हमारा हो गया। तो जो हमारा ये जो 8 था इसको हमने ब्रेक कर दिया इन 2 फॉर्म्स। अगर यहाँ पे देखें तो 8 को हम कैन वी राइट 5 + 3, तो हमने इस फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन कर दिया। सिंपल, ये हमारी काउंट आ रही है 6 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा, एंड देन दिस काउंट अगेन इज 6 एंड देयर आर 3 ब्लॉक्स, वी हैव मल्टीप्लाइड 3 with 6। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका क्या यूज है, दिस यू आर गोइंग टू लर्न नाउ। तो अब आप देखें तो ये हमारा काउंट करने के हमारे 2 मेथड्स हमें पता चल गए। एक तो है वी गिव द काउंट ऑफ 6 into 8, other we give the count of 6 into 5 plus 6 into 3, ओके। हमने ये काउंट दे दिया। नाउ ये जो, क्योंकि इस बॉक्स को वी हैव ब्रोकन डाउन इनटू 2, तो द आंसर दैट वी गेट हियर वी विल एड दैट आंसर विद दिस वैल्यू। तो 6 into 5 plus 6 into 3, तो 6 5 is 30 and 6 3 is 18, 30 plus 18 48। सो इसमें आपने क्या लर्न करा, जैसे हमने एडिशन में देखा था अभी प्रीवियस सेशन में कि इफ द नंबर्स आर बिग हम एसोसिएट कर देते हैं उसको विद द शॉर्टर नंबर जिसमें हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, एंड देन वी गो विद द प्रोसेस ऑफ एडिशन। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, एक तो हमने शॉर्टर मेथड करा, हमने इंडिविजुअल ब्लॉक्स नहीं काउंट करे, वी काउंट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन और वी हैव मल्टीप्लाइड। बट इन केस जैसे ये 2 नंबर्स हैं, इफ दे आर बिग नंबर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट अस टू डू द कैलकुलेशन, तो हम किसी एक नंबर को वी ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट्स, लाइक वी हैव ब्रेकन डाउन 8 को इन 5 and 3 पार्ट्स और फिर ऐड करा, तो अब हमारे लिए इजी हो गया। नाउ आपको ये समझ में आएगा इस सम की हेल्प से और कि ये जो प्रिंसिपल हमने समझा है हाउ कैन वी अप्लाई इन अवर वर्किंग। लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20 फॉर लंच, ओके, एंड ₹4 फॉर मिल्क फॉर ईच डे, एक दिन में। तो हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days on these things? So let us look at this example. हम इस एग्जाम्पल को एक बार देखते हैं और उससे हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो अभी हमने प्रिंसिपल सीखा उस प्रिंसिपल को हाउ कैन वी अप्लाई इन आवर कैलकुलेशन, इन आवर डूइंग सम्स। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20 फॉर लंच एंड ₹4 फॉर मिल्क, ओके। एक दिन में वो क्या चार्ज करते हैं, 20 रुपीज का लंच एंड 4 मिल्क। तो हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days? तो 5 दिन में आप कितना खर्च करेंगे।
तो इसके लिए हमें सबसे पहले, बिकॉज देयर आर 2 आइटम्स, तो हमें पहले एक दिन का खर्च निकालना होगा. सो वी हैव टू कैलकुलेट. या कैसे करेंगे? तो इसके भी हम क्या कह रहे हैं, देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड आउट. फर्स्ट मेथड को देखते हैं. फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, एक दिन में 20 रुपीज है ना, तो 5 डेज का काउंट करना है. जैसा हमने पहले बताया था, सेम नंबर को काउंट करना है, तो हम जितने टाइम्स हमें एड ऑन करना है उतने टाइम से वी मल्टीप्लाई. बिकॉज एक दिन में 20 है, तो 5 डेज में हमें 20 करना है, तो शॉर्टर वे में 5 into 20. दिस कम्स आउट टू बी ₹100. नाउ कॉस्ट ऑफ मिल्क क्या है, एक दिन की 4, तो 5 डेज की इन द सेम वे 20. नाउ वी विल एड 100 plus 20 and this comes out to be ₹120. अब हम देखते हैं सेकंड मेथड. सेकंड मेथड में क्या है, क्योंकि हमें 5 डेज दोनों के लिए कैलकुलेट करना है, तो वी कैन एड द वैल्यूज ऑफ लंच एंड मिल्क. तो द वैल्यू ऑफ लंच फॉर 1 day is 20 एंड द वैल्यू ऑफ मिल्क इज 4. तो एक दिन में एक बच्चा इज स्पेंडिंग हाउ मच, 24. How much the child is spending? ₹24. So 5 days में वो कितना स्पेंड करेगा, तो 5 days में इट विल स्पेंड 5 into 24. हमारे पास क्या था, हम 24 को 5 टाइम्स लिखते, तो क्या ये हमारे लिए ठीक था? लॉन्ग मेथड था ना, तो हमने इस मेथड को नहीं अप्लाई करा, हमने सीधे 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो डू यू गेट दिस डिफरेंस बिटवीन कि कैसे हम वी कैन मेक अवर कैलकुलेशन इजियर एंड विदाउट एनी मिस्टेक. तो 24 into 5 दिस कम्स आउट टू बी ₹120. तो इससे हमने क्या समझा, जैसा हमने अभी अपने स्क्वायर वाले प्रिंसिपल में देखा था, द सेम कॉन्सेप्ट इज हियर. 5 into 20 plus 4 की जो वैल्यू आएगी, that will be equal to the value of 5 into 20 plus 5 into 4. Now looking for the principle. So this is the principle of distributivity of multiplication over addition. हमने एडिशन को अवॉइड करके वी हैव डन द मल्टीप्लिकेशन टू गेट द वैल्यूज. उसके साथ हमने क्या करा, जो हमारे मल्टीपल की भी वैल्यू आ रही थी वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड. हमने उसको 20 and 4 रखा, इंडिविजुअल हमने मल्टीप्लाई करा 20 को 5 से एंड देन मल्टीप्लाइड 4 with 5. So these are the methods. So both methods are right. I will not say कि which one is right and which one is wrong. But one is a bit lengthier method, the other one is the shorter method. आपको जो method comfortable है, you can apply that method. Now some more examples. This is 12 into 35. तो in case एक तो एक method है कि you simply multiply 35 with 12. लेकिन क्या है, हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है. उसको सिंपल करने के लिए व्हाट हैव वी डन, वी हैव ब्रोकन डाउन 35 into 30 plus 5. नाउ यू नो, फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई 12 with 30 एंड देन वी विल मल्टीप्लाई 12 with 5. तो 12 with 5 इन दो को मल्टीप्लाई करा. अगेन जैसा आपको प्रीवियस सेशन में याद है, 0 यहां लिखा, 12 3s are 36 एंड 5 2s are 10 and 5 1s are 5 plus 1 6. तो 360 plus 60. This comes out to be 420. Okay? One more example. अब आप देखिए, ये हमारा क्या था, 2 numbers were getting multiplied. Now अब आप देखें, this one pair of number has to be multiplied and the answer has to be added with the other number. So अब क्या करेंगे, इसमें अब हम देखेंगे कि दिस इज 126 into 55 एंड दिस इज 126 into 45. तो वी कैन सी 126 एंड 126 बोथ ऑन द सेम साइड्स. तो क्या करेंगे हम, वी कैन टेक 126 एज अ कॉमन थिंग.
126 को हमने कॉमन लिया और ये जो नंबर थे एंड द इन बिटवीन देयर वाज अ एडिशन साइन, तो आई हैव टेकन दिस नंबर विद अ प्लस साइन. अगेन देयर आर टू मेथड्स, लेकिन अब हम देख रहे हैं जो हमने यहाँ पर जो अपना प्रिंसिपल करा था, क्या हमने 12 को 30 से मल्टीप्लाई करा, 12 को 5 से करा. सो इसमें हमने देखा, जैसा हमने ऊपर देखा था कि हमने फर्स्ट वी हैव मल्टीप्लाइड 12 with 30 and then we have multiplied 12 with 5 because these numbers were very smaller. तो हमारा वो कैलकुलेशन इजी था. लेकिन हमारा जब हम इस टाइप का सम ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं अगर हमने 126 को 55 से मल्टीप्लाई करा एंड 126 को फिर अगेन 45 से, डेट विल बी अ लॉन्गर मेथड. तो इसको शॉर्टर करने के लिए हमने इन दो को ऐड कर दिया. व्हेन वी ऐड वी गेट 100. अगेन दिस इज द राउंड वैल्यू, तो 126 और 2 0. सो एज पर द calculation, as per your sum, you have to put focus on which method is easier. Sometimes breaking down, sometimes joining them. तो इसके लिए तभी हमको पहले भी मैंने कहा था, we cannot say which method is totally right. We cannot speak out. लेकिन according to our comfort zone, according to the value, we have to think about कि कौन से मेथड से हमारा कैलकुलेशन शॉर्टर होगा and we can get the right answer. So these were the examples for today. So इन examples से हमने यह समझा कि there are different principles and doing our sums we have to apply different principles to make our calculation easier. और बस हमारा जो principle है calculations को easy going के लिए है, it is not the thing कि this is right and this method is wrong. Okay, so have a good revision of this chapter. There are a lot of sums for practice. Do practice. Till we meet again. Bye.